हाँ बेटा, अब हम लोग बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन की बात करने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड में हम दो पार्ट में डिवाइड करके इस तरीके से हम पहले क्लियर कर दें आपको। एक हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड Na2Cr2O7, एसिडिफाइड KMnO4 या HNO3, ठीक। इस तरीके से अगर ये भी रिएजेंट अगर इस तरीके से दिए हों, ये हमारे कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन से, K2Cr2O7, Na2Cr2O7, KMnO4, HNO3, ठीक। ये होते हैं हमारे कौन, पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमारा कोई सा भी एल्डिहाइड हो, हर किसी को किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि हम तो फिलहाल एल्डिहाइड की ही बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन की ही बात कर रहे हैं। अभी मैं कीटोन की बात नहीं कर रहा हूं, कीटोन को मैं अलग से बात करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल मामला है। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हमारा कौन है, एल्डिहाइड है। और ये एल्डिहाइड हमारा इस तरीके से, कोई सा भी एल्डिहाइड हो, आर लगा दिया तो आर का मतलब क्या हुआ मेरे यार, आर मतलब मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, सुटाइल, यहां तक कि C6H5 भी, एरोमेटिक एल्डिहाइड या एलिफेटिक एल्डिहाइड कोई सा भी हो, अगर मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करवाया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्ट्रांग वाला हो चाहे माइल्ड वाला हो, ठीक है, वो क्या करेगा, एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और जैसा कि बात किया जाए बेंजल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। ये सारी बातें एक मोटा मोटा हिसाब है, अभी इसमें भी टर्म एंड कंडीशन है, लेकिन एक मैं जनरल चीजें मैंने आपको दिमाग पर फ्रेम कर दिया। चाहे वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, चाहे वो हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, यानी कि हल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारा कौन है, टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। दिक्कत यहां पर है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो कोई सा भी एल्डिहाइड होगा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन माइल्ड वाले में थोड़ा सा दिक्कत है। माइल्ड वाले के बारे में अलग से मैं पढ़ाऊंगा, स्ट्रॉन्ग वाले को बेटा हम नहीं बात करेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो हमारा एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा, इसमें कोई शक नहीं। माइल्ड वाले में क्या दिक्कत है, आइए हम एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं टॉलरेंस रिएजेंट। आइए हम लोग टॉलरेंस रिएजेंट की बात करते हैं। फिलहाल टॉलरेंस रिएजेंट को हम पढ़ने से पहले कि इसका ये हमारा एल्डिहाइड कीटोन को किस तरीके से, या एल्डिहाइड की बात करूं, कीटोन की बात मैं ना करूं तो बेहतर होगा, किस तरीके से ये हमारा क्या करता है, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इससे पहले जानना ये जरूरी है कि टॉलरेंस रिएजेंट हकीकत में है क्या। तो हम आपको बता दें, इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। ये हमारा क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का क्या होता है, सोल्यूशन होता है। कौन, टॉलरेंस रिएजेंट। बात यहां खत्म हो चुकी। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी एल्डिहाइड एसिड में, माइल्ड वाले में बात करना चाह रहा हूं मैं। अगर मैं बात करूं, ये हमारा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन होता है, तो जाहिर सी बात है हम बात करेंगे दो मॉलिक्यूल सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन। अगर मैंने दो मॉलिक्यूल अमोनियम हाइड्रॉक्साइड से करवा दें तो हमारा Ag2O, दो सिल्वर है, Ag2O का फॉर्मेशन होगा, प्लस दो मॉलिक्यूल अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा, प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। यही हमारा Ag2O जो है, यही हमारा कौन है बेटा, टॉलरेंस रिएजेंट। Ag2O ही हमारा कौन है, टॉलरेंस रिएजेंट। कहीं पर भी किसी भी एल्डिहाइड के साथ अगर मैं टॉलरेंस रिएजेंट की बात करूं, टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन करवा दूं, तो वो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो क्या कहते हैं, हमारा दो सिल्वर यानी सिल्वर मिरर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, सिल्वर Ag का प्रेसिपिटेट आ जाएगा, सिल्वर मिरर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा, ठीक। ये जब हम इस तरीके से Ag2O लेते हैं तो इस तरीके, ये हमारा कौन है, टॉलरेंस रिएजेंट है। अच्छा, इस टॉलरेंस रिएजेंट को किसी दूसरे फॉर्म में भी दिया हो तब घबराना नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में इस तरीके से भी है और दीगर किताबों में। और जो हमारा एनसीईआरटी की बात किया जाए, एनसीईआरटी इस वाली रिएक्शन को फॉलो करता है, यानी Ag2O प्लस अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, 4 मॉलिक्यूल अमोनियम हाइड्रॉक्साइड से रिएक्शन करवाई गई, तो दो बाहर इस तरीके से कर लिया गया, AgNH3 का होल ट्वाइस OH। यानी ये जो है हमारा, ये कौन है, टॉलरेंस रिएजेंट है। यानी कभी भी हम क्या करें, एल्डिहाइड के साथ अगर ये हमारा AgNH3 का होल ट्वाइस OH अगर इस तरीके से कहीं पर भी दिख जाए, AgNH3 का होल ट्वाइस इस तरीके से, तो समझ जाना ये कौन है बेटा, टॉलरेंस रिएजेंट है। जैसा कि मैं दूसरी रिएक्शन में दिखाया हूं, आइए आपको दिखाता हूं। एक तो हमने टॉलरेंस रिएजेंट इस वाले की बात किया, दूसरे इस वाले टॉलरेंस रिएजेंट की बात करेंगे, 2AgNH3 का होल ट्वाइस OH, ठीक। इस तरीके से अगर मैं बात करूं
तो 2AgNH3 का होल ट्वाइस इस तरीके से अगर बात किया जाए और प्लस और यहां 3OH माइनस, यानी ये हमारा कौन है बेटा, ये कहीं इस तरीके से लिखा हो तो समझ जाना ये कौन है बेटा, टॉलेंस रिएजेंट है। ठीक, और ये हमारा क्या करेगा, सीधा सीधा कोई सा सोचने समझने की बात नहीं, एल्डिहाइड इट कन्वर्टेड इनटू एसिड में। हमने इसको इस तरीके से आयनिक फॉर्म में है तो हमने भी इस तरीके से एसीटेट के फॉर्म में या एल्केनोएट के फॉर्म में रखा है, RCOO माइनस। ठीक, ये हमारा कौन है बेटा, एल्डिहाइड है, और ये हमारा कौन हो जाएगा, एसिड। और 2 सिल्वर है तो 2 सिल्वर हमारा Ag का सिल्वर मिरर का प्रोसिपिटेट आ जाएगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल, और 2 दूना 4 हमारा क्या हो जाएगा, अमोनिया। हमें साइड प्रोडक्ट से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता। फिलहाल हमारा फुल फोकस कहां पर होता है, कभी भी हमारा सबस्ट्रेट रिएजेंट से रिएक्शन करने के बाद हमारा प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया करिए। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि रिएजेंट कौन सा लिया जा रहा है, इस रिएजेंट के बारे में भी बेहतर नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं बात करूं बेटा तो हमारा जो ये तो हमारा एलिफैटिक एल्डिहाइड हुआ। अगर मेरा एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड C6H5, अगर हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो एरोमेटिक एल्डिहाइड भी टॉलेंस रिएजेंट के द्वारा क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर दिया जाएगा। ऐसा वर्ड बोलो या बोलो कि हमारा ये एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा और टॉलेंस रिएजेंट इसको ऑक्सीडाइज करेगा। समझ में आया क्यों, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये हमारा एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, जब ये हमारा ऑक्सीडाइज हो गया तो इसका मतलब ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके काम किया। तो एक वर्ड मैं दूसरी तरीके से भी बोल सकता हूं कि टॉलेंस रिएजेंट को कोई सा भी एल्डिहाइड, चाहे वो एलिफैटिक एल्डिहाइड हो चाहे वो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, उसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, यानी Ag2O से Ag बना देगा। ऑक्सीजन का निकलना जो होता है रिडक्शन होता है। ठीक है, जिसका हो रहा है वो क्या कहते हैं, इस तरीके से हो किसका रहा है, टॉलेंस रिएजेंट का। करवा कौन रहा है ये, इसका मतलब बेंजल्डिहाइड या कोई सा भी एल्डिहाइड की बात कर लिया जाए, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके काम करेगा, रिड्यूस कर देगा टॉलेंस रिएजेंट को। ठीक है, Ag2O को किसमें, Ag में। ठीक, वही बात लिखा है, दिस इज द सिल्वर मिरर टेस्ट। इसी को हम क्या नाम देते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। क्यों, क्योंकि आप देखिए 2Ag कहीं पर भी सिल्वर आ जाएगा तो वो हमारा सिल्वर मिरर का क्या देगा, प्रेसिपिटेट देगा। ठीक है, दिस इज सिल्वर मिरर टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड। ये हमारा एल्डिहाइड का सिल्वर मिरर टेस्ट भी है। ठीक है, अच्छा, वो एल्डिहाइड हमारी क्या हो सकती है, चाहे वो एलिफैटिक एल्डिहाइड हो या हमारा क्या हो सकता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। एलिफैटिक, एरोमेटिक कोई सा भी एल्डिहाइड हो सकता है। ठीक है, ये इसका नाम क्या होगा, सिल्वर मिरर टेस्ट टू रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, यानी दिस इज द सिल्वर मिरर टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड टू रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, यानी टॉलेंस रिएजेंट का क्या कर देता है, रिडक्शन कर देता है। कौन, एल्डिहाइड। ठीक, इस तरीके से हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉलेंस रिएजेंट है स्ट्रॉन्ग नहीं बोलेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों, वो हमारे एलिफैटिक वाले को भी एरोमेटिक वाले को दोनों को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। कौन, टॉलेंस रिएजेंट। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई सा भी एल्डिहाइड हो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा। ठीक, अच्छा, एक बात और है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हो। अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का मतलब ये हो कि ऐसा एल्डिहाइड जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, दैट इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। फिलहाल हमने डबल बॉन्ड वाले की बात किया है, ये हमारा कौन है, फिलहाल क्रोटोनल्डिहाइड। ये बात कई बार आ चुका है फिलहाल। ठीक है, हम बात करें अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आल्सो ऑक्सीडाइज टू एसिड, यानी कि ये हमारा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड भी किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है बाई Ag2O, बोले तो टॉलेंस रिएजेंट। यानी ये बात मैं कह सकता हूं कि अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड की बात कर लिया जाए या किसी भी एलिफैटिक या किसी भी एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात कर लिया जाए, ये सारे के सारे एल्डिहाइड हमारे टॉलेंस रिएजेंट को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। Ag2O इज कन्वर्टेड इनटू Ag, और ये हमारा क्या देगा, सिल्वर मिरर का प्रेसिपिटेट देगा। ठीक है, सिल्वर मिरर का क्या देगा बेटा, प्रेसिपिटेट देगा। इसका मतलब ये सिल्वर मिरर टेस्ट में भी ये भी आ जाएगा, ये भी सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, ये भी देगा और ये भी देगा। ठीक, इस तरीके से सारी बातें हो गई। हमारा एक हो गया कौन सा बेटा, टॉलेंस रिएजेंट हो गया। अब हम दूसरे वाले की बात करने जा रहे हैं, फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन हमारा टॉलेंस रिएजेंट से बहुत ज्यादा सिमिलरिटी शो करता है, लेकिन कुछ मायने में क्या है, ये डिफरेंट भी है। ठीक, आइए हम लोग बात करेंगे फेलिंग सोल्यूशन के बारे में। फेलिंग सोल्यूशन में अगर हम देखें तो फेलिंग सोल्यूशन जो में क्या होता है, 2 सोल्यूशन पाए जाते हैं फिलहाल। एक होता है फेलिंग सोल्यूशन ए, एक होता है फेलिंग सोल्यूशन बी। ठीक है, फेलिंग सोल्यूशन ए की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, aqueous कॉपर सल्फेट होता है। और फेलिंग सोल्यूशन बी की अगर बात किया जाए तो ये क्या होता है, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या नाम होता है, एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम
टार्टरेट, जिसे बोलते हैं रोचले साल्ट या रोचले साल्ट, जो भी पढ़ते हो आप लोग, ठीक है। और ये हकीकत में होता क्या है एग्जैक्टली, अगर हम आपसे बात करें तो CuO के फॉर्म में इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। हम ये बात कर सकते हैं एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, यानी इन लोगों से जो मिलता है वो हमारा क्या मिलता है, CuO मिलेगा, ठीक है। ये और ये जो हमारा होता है एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, इसे नाम देते हैं रोचले साल्ट या रोचले साल्ट, जो भी पढ़ते हो आप लोग, ठीक है, एज यू विश। जैसे मैंने टॉलरेंस रिएजेंट की बात किया, हमने कहा टॉलरेंस रिएजेंट को पहले हम बनाना बताते हैं, वैसे ही हम आपको फेलिंग सोल्यूशन को भी पहले बताते हैं कैसे हम फेलिंग सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं बेटा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाने के बाद हमारा ये क्या बनेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन, सॉरी कॉपर सल्फेट की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे तो CuOH का होल ट्वाइस प्लस सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक। अब ये हम बात करते हैं CuOH का होल ट्वाइस, ये भी हमारा एज ए हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, फेलिंग सोल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। हकीकत बात तो ये होता है, ये CuO के फॉर्म में होता है, जो कि अभी आपको यहां पर दिखेगा ये, ठीक। इस तरीके से अगर बात किया जाए, अगर मैं यहां पर बात करूं तो CuOH का होल ट्वाइस की बात किया जाए, कॉपर हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम क्या करते हैं, रोचले साल्ट से करवाते हैं, रोचले साल्ट या रोचले साल्ट जिससे भी करवाते हैं, इसका नाम हो, इसका हकीकत में नाम क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ये हमारी है टार्टरिक एसिड, क्यों, COH CHOH CHOH COOH, ये है हमारी कौन, टार्टरिक एसिड। लेकिन हमने SH को रिप्लेस करके सोडियम पोटेशियम ले आए हैं, नाम हो गया इसका सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक। घबराने की जरूरत कुछ भी नहीं है। और इसके बाद ये आपस में रिएक्शन करेगा और डिहाइड्रेशन होगा, OH OH HH निकलेगा, CuOO CHCO NaCO, यही हमारा क्या होता है, ब्लू कलर का क्या होता है, सोल्यूशन होता है, ठीक है। अगर यही ब्लू कलर का सोल्यूशन, जो कि हमारा CuO भी बोल सकते हैं या इसको भी हम बोल सकते हैं, अभी जिससे जैसे कि अभी हमने बताया था टॉलरेंस रिएजेंट वाले में बताया था, जब हमने बात किया था AgONH3 को होल ट्वाइस OH करके बताया था, ठीक। वही बात यहां पर भी है, इस सोल्यूशन के फेज में भी पूछा जा सकता है और डायरेक्ट CuO के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। यही दोनों जहां पर हमने ये गोला किया, यही हमारे कौन है बेटा, फेलिंग सोल्यूशन, यही हमारा कौन है, फेलिंग सोल्यूशन है। ये हकीकत में होता कैसा है, ब्लू कलर का मिक्सचर होता है, लेकिन जैसे ही हम इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, एल्डिहाइड से करवाते हैं, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और CuO इज कन्वर्टेड इनटू Cu2O, और यही Cu2O क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड है। ये कौन है, क्यूप्रस ऑक्साइड है, और ये क्यूप्रस ऑक्साइड हमारा कैसा होता है, रेड कलर का प्रेसिपिटेट देता है, ठीक है। यहां पर भी यही बात है, 2Cu + 2 + 5OH माइनस, ये हमारा फेलिंग सोल्यूशन है, NCERT में इस फॉर्म में दिया है भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये भी बहुत ही ज्यादा हमारा पॉपुलर है इस तरीके से, Cu हमारा क्या है, ब्लू कलर का फेलिंग सोल्यूशन होता है, या ऐसे बोल सकते हैं ये सोल्यूशन हमारा ब्लू कलर का होता है। जैसे ही हम एल्डिहाइड से रिएक्शन करवाते हैं, रेड कलर का प्रेसिपिटेट आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये एल्डिहाइड ने हमारे इस तरीके से फेलिंग सोल्यूशन को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, रेड कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। और अगर हमारा इस आयनिक के फॉर्म में है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्केनोएट के फॉर्म में आ जाएगा, जैसा कि टॉलरेंस रिएजेंट में बताया, एज इट इज चलता है, बस सिर्फ हमारा रिएजेंट का नाम चेंज हुआ है और काम वैसे ही है कि जैसे एल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू इस तरीके से क्या एसिड में, यहां पर भी एल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू एसिड में, और फेलिंग सोल्यूशन रिड्यूस हो गया, वैसे टॉलरेंस रिएजेंट भी वहां पर भी रिड्यूस हुआ था, ठीक। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बेनेडिक्ट सोल्यूशन में। ये फेलिंग सोल्यूशन है बेटा, अब ये दूसरा हमारा कौन है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन है। अगर मैं बेनेडिक्ट सोल्यूशन की बात करूं तो एकदम एग्जैक्टली सेम मैं बोल सकता हूं फेलिंग सोल्यूशन के होता है कौन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन। बस फर्क थोड़ा सा हमारा ये है, जो सोल्यूशन ए है वो तो aqueous कॉपर सल्फेट है, ये सेम है दोनों में, ठीक है, बेनेडिक्ट और फेलिंग में। बस फर्क ये है, यहां पर सोडियम पोटेशियम टार्टरेट था, यहां पर एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट था, जिसे रोचले साल्ट बोला था मैंने। यहां पर होता है एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम सिट्रेट, यहां पर क्या है बेटा, सिट्रेट है, और वहां पर क्या था, टार्टरेट था, ठीक है। ये सिट्रिक एसिड से बना होगा, यानी सोडियम पोटेशियम टार्टरेट H है, जैसे यहां पर ये कौन से एसिड से, टार्टरिक एसिड से मिलकर के बना है, तो ये हमारा सिट्रिक एसिड से सिट्रेट हो गया, सोडियम पोटेशियम सिट्रेट। यहां पर भी हमारा इस तरीके से CuO बोला था, CuO यहां पर भी बोल रहे हैं, COH का होल ट्वाइस, एग्जैक्टली सेम टू सेम है, बस सोल्यूशन बी में फर्क है, जबकि उसका फर्क भी नहीं आता। यहां पर भी CO, वहां पर भी CO, COH का होल ट्वाइस, COH का होल ट्वाइस, एज इट इज सेम टू सेम चलता है, ठीक।
फिलहाल एक अच्छा, जब कुछ सब कुछ सेम ही है तो फर्क कहां हुआ, केवल सोल्यूशन बी में फर्क है बस, दोनों में, फेलिंग और बेनेडिक्ट में। लेकिन हमारा जो टेस्ट होता है, जैसे फेलिंग टेस्ट देता है वैसे ही हमारा बेनेडिक्ट भी देता है। हमने सिर्फ इतना वर्ड लिख दिया, गिव सेम टेस्ट एज फेलिंग सोल्यूशन। जैसे हमारा फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट देता है, एग्जैक्टली सेम टू सेम हमारा क्या होता है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन भी टेस्ट देगा। अच्छा, ये हमारा फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट कौन सा देगा, ये सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड ही देता है, ना तो हमारा बेंजल्डिहाइड और ना हमारा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। जैसा कि अभी हमने टॉलरेंस रिएजेंट की बात किया था, तो टॉलरेंस रिएजेंट में मैंने बताया था कोई सा भी एल्डिहाइड हो, चाहे वो एलिफैटिक एल्डिहाइड हो, चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, चाहे अनसैचुरेटेड कोई एल्डिहाइड, जैसा कि क्रोटोनल्डिहाइड की बात किया, सारे के सारे टेस्ट दिया करते थे, सिल्वर मिरर टेस्ट दिया करते थे। लेकिन यहां पर केवल एलिफैटिक एल्डिहाइड मतलब मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, सुटाइल, ये सब हो सकता है, बेंजल्डिहाइड और क्रोटोनल्डिहाइड टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, ये बात मैंने यहां पर लिख रखा है, नोट करके ध्यान दीजिएगा बेटा, याद करने की चीजें हैं। कह रहा है कि बेंजल्डिहाइड एंड अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, जैसा कि क्रोटोनल्डिहाइड मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, कोई सा भी हो सकता है, डबल बॉन्ड के साथ एल्डिहाइड, ट्रिपल बॉन्ड के साथ एल्डिहाइड, अगर इस तरीके की कंडीशन आ जाए तब फेलिंग बेनेडिक्ट नहीं देगा, टॉलरेंस देगा। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। बेंजल्डिहाइड, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, क्रोटोनल्डिहाइड डू नॉट गिव फेलिंग एंड बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, ये हमारा फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट दोनों टेस्ट नहीं देता। कौन, बेंजल्डिहाइड और क्रोटोनल्डिहाइड या कोई भी अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक, ये बात हो गई। अच्छा, एक बात मैं थोड़ा कीटोन के बारे में भी बात कर लूं। हम ऑक्सीडेशन किसका पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड का पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको ये बात बता दूं, कीटोन डू नॉट रिड्यूस, कीटोन तो कोई टेस्ट नहीं देगा, यानी कि ना तो वो हमारा टॉलरेंस टेस्ट, ना हमारा फेलिंग टेस्ट, ना हमारा बेनेडिक्ट टेस्ट, यानी कि हमारा कीटोन जो होता है वो कोई सा भी टेस्ट नहीं देगा। इसका मतलब जो भी हमने टॉलरेंस और बेनेडिक्ट, फेलिंग जो टेस्ट बताया वो ओनली फॉर एल्डिहाइड। ठीक है, केवल किसके लिए है, एल्डिहाइड। अब उसमें टॉलरेंस और बेनेडिक्ट और फेलिंग में क्या दिक्कत है, इसके बारे में मैंने एक वर्ड लिखवा दिया भाई, इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, वही बात कर रहा है, कीटोन डू नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, सो यूज एज डिस्टिंग्विशिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन। यस, अगर हम बात करें बेटा, ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड भी सोल्यूशन दिया जाए और कीटोन भी दिया जाए, दोनों को कहा जाए कि बताओ ये हमारा एल्डिहाइड है, कीटोन, देखने में दोनों सेम लगे, तो हम क्या कर दें, इसमें टॉलरेंस या रेजेंट को ले लें। टॉलरेंस रेजेंट को हम एल्डिहाइड में लेते हैं, एल्डिहाइड तो हमारा क्या होगा, टॉलरेंस को रिड्यूस कर देगा, लेकिन हमारा कीटोन रिड्यूस नहीं कर पाएगा। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हम एल्डिहाइड कीटोन को दोनों को अलग करने में, डिफरेंशिएट करने में, डिस्टिंग्विश करने में किसका इस्तेमाल करते हैं, टॉलरेंस, फेलिंग और बेनेडिक्ट की बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस एल्डिहाइड में एलिफैटिक वाला हो, और ये सब बातें तो हमने आपको बता ही दिया, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बात हमने पूरी तरीके से आपको क्लियर कर चुके हैं। जैसा क्वेश्चन आएगा बेटा उसी तरीके का आंसर आप लोग करोगे। ठीक है, इसमें एज ए यूनिवर्सल कोई आंसर नहीं है कि हम सिर्फ एल्डिहाइड ही हमेशा लगाएंगे, कीटोन ही हमेशा लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, हाँ, कोई भी टेस्ट हो कीटोन नहीं देगा। ठीक है, बेंजल्डिहाइड, क्रोटोनल्डिहाइड, बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, और लेकिन कोई सा अगर एलिफैटिक एल्डिहाइड होगा तो वो सारे के सारे टेस्ट देंगे, जो कि अभी मैंने बताया, टॉलरेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट। ठीक, इतने वर्ड भी याद कर लोगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक, अब हम लोग आगे बात करते हैं। एक हमारा टेस्ट है, शिफ्ट टेस्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। हम लोग बात करेंगे शिफ्ट टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड की बात करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का अगला टेस्ट है शिफ्ट टेस्ट फॉर एल्डिहाइड की बात किया जाए तो जैसे कि मैंने अभी टॉलरेंस रिएजेंट वाले की बात किया था, फेलिंग सोल्यूशन की बात किया, बेनेडिक्ट सोल्यूशन की बात किया, हर एक रिएजेंट के बारे में पहले मैंने बात किया था, वैसे इसमें भी मैं बात कर रहा हूं। जो हमारा सिर्फ रिएजेंट होता है शिफ्ट टेस्ट के लिए, जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ पैरारोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड। क्या नाम है इसका, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ पैरारोजानिलीन हाइड्रोक्लोराइड की बात किया जाए, ये होता कैसा है बेटा, रेड कलर का होता है या पिंक कलर का होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, जब हमारा शिफ्ट रिएजेंट होता है जो कि हमारा किस कलर का होता है बेटा, पिंक कलर का होगा, या हम रेड बोल सकते हैं, रेड या पिंक दोनों आते हैं। ठीक है, कहने का मतलब दोनों कलर में से कोई सा भी दिया हो, डजंट मैटर। ठीक है, ये हमारा शिफ्ट रिएजेंट था। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड से इसकी हम क्या करते हैं, गुजारते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं।
तब ये कैसा हो जाता है, रेड और पिंक कलर क्या हो जाता है, डिकलराइज हो जाता है, या बोल सकते हो कलरलेस हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर मैं किसी भी एल्डिहाइड, ठीक है, कोई भी एलिफेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड, अगर मैंने एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड में से मैंने एल्डिहाइड लिखा है और इसको स्पेसिफाई करने की कोशिश किया है कि बेंजल्डिहाइड भी देता है सिर्फ टेस्ट। ठीक, ये मैं बात क्लियर बोल रहा हूं, एल्डिहाइड कोई सा भी एल्डिहाइड, जैसा कि नॉर्मल एल्डिहाइड एलिफेटिक एल्डिहाइड हो सकता है या एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात कर लिया जाए, ये दोनों के दोनों अगर हम बात करें, इनसे जो कलरलेस सोल्यूशन था उसमें अगर हम क्या करते हैं, मिला दें एल्डिहाइड कीटोन, सॉरी एल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड को, तब ये क्या होगा, पिंक कलर या रेड कलर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, रीस्टोर हो जाएगा। अगर मेरा पिंक या रेड कलर हमारा पैरारोजेनिलिन क्लोराइड का जो भी हमारा सिर्फ रिएजेंट है अगर रीस्टोर हो जाता है तो 100% ये बात ये है कि ये कौन था, एल्डिहाइड था। बात समझ में आ गई? मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सिर्फ रिएजेंट जो होता है पिंक कलर का होता है या रेड कलर का होता है। सल्फर डाइऑक्साइड गुजारी गई, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन करवाएगी, माना कि चलिए ठीक है, तब ये क्या हो गया, कलरलेस हो गया। अब हम किसी भी सोल्यूशन को यहां पर लें जिससे अगर पिंक या रेड कलर रीस्टोर अगर हो जाता है तो वो सोल्यूशन हमारा कौन सा सोल्यूशन होगा, एल्डिहाइड होगा। वो हमारा एल्डिहाइड में बेंजल्डिहाइड भी हो सकता है, एसिटाल्डिहाइड भी हो सकता है, कोई सा भी एल्डिहाइड इस तरीके से हो सकता है, यानी एल्डिहाइड रीस्टोर द कलर ऑफ सिर्फ रिएजेंट। ठीक, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और मैं बोल दूं, कीटोन डू नॉट गिव दिस टेस्ट, ये हमारा जो होता है सिर्फ टेस्ट, जैसा कि फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट और टॉलरेंस रिएजेंट की बात किया जाए, सिल्वर मिरर टेस्ट की बात किया जाए, और हमारा सिर्फ टेस्ट, ये कोई सा भी टेस्ट हमारा कौन, कीटोन नहीं देता है। ठीक है, ये बात हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं बकायदा। अब हमारा पूरी तरीके से सारे टेस्ट क्या कहते हैं, कंप्लीट हो गए। बेटा एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आना है, इसमें कोई भी शक सुबह की बात नहीं है, हम बता दे रहे हैं आपसे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन की बात कर लेते हैं, बस थोड़ा सा ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन फिलहाल हम आपको बता चुके। जब सेकेंडरी अल्कोहल की बात कर रहे थे तो हमने कहा था आपकी सेकेंडरी अल्कोहल का, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाने के बाद एसिड में, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाने से कीटोन में बदला करता था। और कीटोन का अगर फर्दर ऑक्सीडेशन कर दिया करते थे तो हमने कहा था कीटोन का ऑक्सीडेशन करके एसिड में कन्वर्ट हो जाता था, लेकिन लेसर नंबर ऑफ कार्बन हुआ करता था। क्यों लेसर नंबर ऑफ कार्बन हुआ करता था, मैं बात कर रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीडाइज बाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो भी हमने K2Cr2O7, Na2Cr2O7 और क्या कहते हैं KMnO4 और HNO3 की बात किया था, ये सारे के सारे हमारे कौन है बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर बात कर लिया जाए तो जो हमारा कीटोन होगा वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन नंबर जो होगा वो क्या होगा, कार्बन का लेस हो जाएगा। वही मैंने लिखा है, ऑक्सीडाइज बाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड एलिवेटेड टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाया जाता है। HNO3 ले सकते हैं, एसिडिफाइड K2Cr2O7, KMnO4 या Na2Cr2O7, ये क्या कर देगा, कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन कार्बन का नंबर क्या हो जाएगा, लेसर हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। अब इस फोके पर इस तरीके से तो कोई इस तरीके से ग्रुप आ नहीं सकता। ये बॉन्ड क्या होगा, देखिए C डबल बॉन्ड वो कार्बोनिल कार्बन है, इसके दोनों तरफ मेथाइल मेथाइल लगा हुआ है। अब चाहे बॉन्ड हम यहां से तोड़ें चाहे यहां से तोड़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा। लेट अस कंसीडर दैट कि बॉन्ड हमारा जो बेटा ब्रेक हो रहा है, यहां से ब्रेक हुआ, यहां से ब्रेक होने के बाद ध्यान दीजिएगा, दो कार्बन की एसिड CH3COH एसिडिक एसिड हो गई, और एक कार्बन यानी जो भी हमारा होता है वो हमारा बाकायदा पूरी तरीके से क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है। तो CH3COOH ये हो जाएगा, एक कार्बन का एसिड हम किस तरीके से बात कर सकते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा, CO2 और फार्मिक एसिड बनेगा, फार्मिक एसिड का भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन करके अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फोके वाला जो कार्बन होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, और ये हमारा लेसर नंबर ऑफ कार्बन हुआ या नहीं हुआ, 1 2 3 कार्बन का कीटोन था हमारा, अब 2 ही कार्बन का कीटोन बना, तो लेसर का नंबर ऑफ कार्बन हो गया। अच्छा, एक बात यहां पर है, ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने कहा CO के दोनों तरफ मेथाइल मेथाइल ही थे, तो चाहे मैं इधर से तोड़ता चाहे उधर से तोड़ता, तोड़ने में किसी को कोई भी क्या कहते हैं, ऑपोजिशन नहीं है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो C डबल बॉन्ड हो, CH3 इधर मेथाइल ग्रुप है, इधर बेटा क्या है, एथाइल ग्रुप है। अब हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड हम इधर से तोड़ेंगे या इधर से तोड़ेंगे,
तो हमने आपको बताया था पापा का नियम, क्या बताया था, पॉपोव्स रूल की बात किया था, याद करिए। आपको मैंने पॉपोव्स रूल में हमने बताया था कि इस तरीके से याद करने के लिए मैंने कहा था पॉपोव्स रूल को दिमाग पर रखिएगा और ध्यान दीजिएगा, छोटा बच्चा जो होता है वो पापा के साथ होता है। लेट अस कंसीडर दैट ये कौन है, पापा साहब हैं, तो इनके साथ कौन, ये छोटा बच्चा, यानी एक कार्बन की चेन होगी कि दो कार्बन की चेन, तो क्या बताओगे, छोटा बच्चा पापा के साथ। यानी कहने का मतलब मेरा ये हुआ, ये बॉन्ड जो होगा बेटा ब्रेक कहां से होगा, यहां से होगा, और 1 2 यानी CO के साथ CH3 आ गया, मेथाइल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप के साथ आ गया, तो 2 कार्बन का एसिड 2 कार्बन का एसिड, यानी एसिडिक एसिड 2 एसिडिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसे बोलते हैं पापा का नियम, पॉपोव्स रूल। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं पापा का नियम, ठीक है। ये क्या है, पॉपोव्स रूल, जिससे कि याद हो जाए, कि याद कर लेना कि छोटे बच्चे के साथ ही पापा होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यानी कभी भी लड़ाई घर में होती है, कुछ भी होता है, तो क्या कहते हैं, साइड किसका लिया जाता है, छोटे बच्चों का ही, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से आपको याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूं, और याद भी रहेगा फिलहाल, ठीक। ये सारी चीजें हो गई, हम ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन की बात कर लिया। एक ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में एक अलग से रिएक्शन है, फिलहाल इस तरीके से एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको। मैं बोल रहा हूं बेयर से बेलिजर ऑक्सीडेशन की बात किया जाए, तो बेयर्स बेलिजर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कोई सी भी एलिफेटिक कीटोन हो, एलिफेटिक कीटोन अंडरगो ऑक्सीडेशन, एलिफेटिक कीटोन जो होगा वो हमारा ऑक्सीडेशन में चला जाएगा बाय द पराक्सी एसिड होना चाहिए, पराक्सो मतलब OO सिंगल बॉन्ड इस तरीके से वहां पर होना लाजमी है। अगर ये क्या, इसे क्या बोलते हैं, पराक्साइड बॉन्ड होता है, यानी इस तरीके से पराक्सी बॉन्ड होना चाहिए, बस इसलिए मैं बोल रहा हूं जिससे आपको याद रहे, ठीक है। अंडर वो ऑक्सीडेशन कैरोज एसिड, ये भी पराक्सी एसिड है, ठीक है, H2SO5 है, उसके बाद पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ये भी हमारा इस तरीके से पर नामी लगा हुआ है, पर बेंजोइक एसिड। अच्छा, पर बेंजोइक एसिड में ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने बेंजोइक एसिड पढ़ा होगा C6H5COOH, लेकिन पर लग जाए तो COOH नहीं होगा, COOH, यानी कि 3 ऑक्सीजन आ जाएगा, 2 ऑक्सीजन के साथ 1 ऑक्सीजन और आ जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पर एसिड बन जाएगा। जैसा कि मैंने कहीं दिखाया है, फिलहाल ये दिखाया है, CH से R-COOO, यानी कोई सा भी पर एसिड से रिएक्शन करवा दिया जाए, तब हमारा क्या होता है बेटा, किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी यहां पर क्या कहते हैं, एसिड का फॉर्मेशन ना होकर के किसमें, एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। पैरा एसिटिक एसिड से भी रिएक्शन करवा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं RCOR, ये हमारा कौन है बेटा, कीटोन है, कीटोन से हमने क्या कर दिया, एस्टर का फॉर्मेशन कर दिया। इसका मतलब H2SO5 जो था वो H2SO4 में कन्वर्ट हो गया, वो 1 ऑक्सीजन इसका इस्तेमाल कर लिया गया होगा RCOR- में। याद करने के लिए मैं इस तरीके से याद कर रहा हूं, आपका याद भी हो जाएगा। RC-OR है, R-COH, यानी कि ये कौन है, पराक्सी एसिड, इसको मैं ले सकता हूं R-, ये R का कोई लेने देने नहीं, कुछ हमें पता ही नहीं है, ये जनरल चीजें हैं फिलहाल। अच्छा, जो भी हमारा ये एस्टर बनेगा, ध्यान दीजिएगा, पराक्सी एसिड का जो एक R अगर होगा, R- अगर है, तो ये हमारा पराक्सी एसिड वाला R- हमारे एस्टर में आ जाएगा, और जो एक्स्ट्रा होगा वो हमारा कौन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी इसे बोलते हैं बेयर्स बेलिजर ऑक्सीडेशन, यानी कि कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू एस्टर, कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू एस्टर बाय पराक्सो एसिड, कोई सा भी पराक्सो एसिड हो सकता है, ठीक। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आज आपका एल्डिहाइड का पूरा चैप्टर बेटा फिनिश हो गया है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक।